વક્ત સે પહેલે કોઈ નહીં જાના चाहिए કદાચ આ લાइन સાંભળીને આપણે બધા જ રડ્યા હશું तो चलो आज મળીએ फैजल मलिक। क्या चल रहा था जब आप वो लाइन बोल रहे थे आपके दिमाग में? वो तो राइटर साहब हैं हमारे। जब भी होता है ना, मुझे बताया नहीं जाता अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। वो एडिट होने के बाद जब शो देखने के बाद मैसेज आते हैं तब पता लगता है कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। अभी जिंदगी में सच में कोई नहीं है, बहुत सारा अकेलापन है। देखो, डेथ तो हमने पहली बार अपने बेटे की दिखाई, बट एज अ कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की लाइफ में उसकी बीवी भी नहीं, फादर भी नहीं है ना। वन मोर थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट, जैसे आपको बियर पीने की आदत है तो आप कई बार हंसकर कहते हैं कि आपने कभी गांव में पेड़ के नीचे ठंडी बियर पी है। एक छोटी सी बात को बड़ी आसानी से कह दिया कि बेटा आ गया, अब तो नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी आई एम आस्किंग दिस। चलिए, मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे घर या आसपास 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 11 लोगों की डेथ हुई। भाई मुझे ज्यादा लाइंस मत देना। हाँ। कहीं अगर मुझे खड़ा रहने का मौका मिल जाता है मैं खड़ा रह जाऊंगा। सो आई डोंट नो कि मैं इतना बड़ा चीज़ निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है जहाँ पे प्रधान जी आपका कान पकड़ते हैं और आप हंसते हो, एंड वी वर फीलिंग लाइक फाइनली। नहीं, वो टफ होता है भाई, क्योंकि वो एक ऐसे मोमेंट पे था जहाँ पे जो आप जो कर रहे हैं ना, वो मोमेंट उन्होंने बताया था कि ऐसा होना चाहिए। मुझे दीपक सर का लगता होगा उनको है ना, वो कभी भी अच्छा बोलना चाहते हो कि उनको वो रोडीज वाला एपिसोड याद आ जाता होगा। क्या है एक ऐसी चीज़ जो टीवीएफ हमेशा राइट करती है? हाँ, सर बार है, रूल है ये, आप भाग नहीं सकते इससे। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं, आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चमकीला देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, जी, देखने के बाद मुझे कई साल बाद ऐसा लगा कि हम लोग अभी जिंदा हैं पिक्चर बनाने में। उसका और एमएलए का सबको सच में गुस्सा आ रहा था उनको देख के, एंड आई थिंक दैट्स द पिनेकल वेयर अ एक्टर कहते हैं एक्टर। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। વેલકમ ટુ ગુજરાતીમીડિયા.com। વક્ત સે પહેલે કોઈ નહીં જાના चाहिए કદાચ આ લાઈન સાંભળીને આપણે બધા જ રડ્યા હશું તો ચાલો આજે મળીએ આ લાઈનને, આ ડાયલોગને, આ પેપર પર લખાયેલા નાના સવા અક્ષરોને જીવંત કરનાર અભિનેતા ફૈઝલ મલિકને। हाय सर। हेलो, हाय, वेलकम टू ગુજરાતીમીડિયા.com सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सीधा सवाल पूछता हूँ, हाँ। क्या चल रहा था जब आप वो लाइन बोल रहे थे आपके दिमाग में? चल तो यार, उस टाइम पे एक्चुअल शूटिंग में जिस जगह पे शूट कर रहे थे वो डीएम के ऑफिस का ही ओरिजिनल जगह थी वो। और कभी कभी ऐसा सोच के नहीं जाते कि लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि लोग हर जगह का मतलब याद रखेंगे। उस टाइम ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, ये था कि बस ये शूटिंग जल्दी जल्दी ख़त्म हो, उसके बाद लंच ब्रेक था और फिर से करना था। तो भूख लगी थी, इसलिए लग रहा कि ऐसा हो गया। पर नहीं, मज़ा था उस दिन। तो नहीं समझ में आ रहा था कि ये कहा गया शब्द जो है इतना ज़्यादा लोगों के पास हो जाएगा कि जो है ऐसा है। सर, बहुत बार ऐसा होता है ना, कई लाइन्स हम बोल जाते हैं, शूट करते वक्त हमें नहीं पता चलता कि अच्छा पब्लिक या ऑडियंस इसका ऐसा मतलब निकालेगी। इट वॉज अ वेरी आई वुड से अ सिंपल लाइन, अ वेरी इनोसेंट लाइन वेर प्रहलाद सेज दैट वक्त से पहले सच में कोई नहीं जाना चाहिए। एंड व्हेन यू आर सेइंग इट, एक सहजता, एक मन में पुरानी यादें, अ बिट ऑफ एंगर, a bit of anxiety, so many emotions. How do you guys just put so many emotions in just a single line, that too with so much of innocence? वो तो राइटर साहब हैं हमारे। ऐसी कुछ चीज़ें शो में, कुछ लाइनें ऐसी हुई हैं जो शूट होने के बाद हिट लोगों के पास, जैसे देख रहा है विनोद एक लाइन है, वो समय से पहले कोई नहीं जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो उसके थॉट में वो इतना क्योंकि वो शो में कोशिश करता है कि बहुत ज़्यादा हम ना बोलें और कम शब्दों में बात अपनी कह डालें। आपने देखा होगा शो का सबसे अच्छी बात तो ये है। तो मुझे लगता है कि उस दिन यही एक लाइन थी जिसको जो मेरे दिमाग में, मतलब कहते नहीं कि था कि इसमें ही एक कैलकुलेट करके जो लिखा गया है उसके 2 शब्द आगे ना ऐड करूँ, 2 शब्द अंदर, इसी को ही जिस तरीके से कहा गया है, मेहनत करके वो कर दिया गया। और खुशी ये है कि सबको अच्छा लगा। एंड ऑफ द डे डेफिनेटली सर, यही सही लगता है कि लोगों को अच्छा लग जाए बस। सर, मैं ये तो सिर्फ एक सीन की बात है, मैं से बहुत सारे सीन आज लिख के लाया हूँ तो मैं आपको थोड़ा बहुत पूछूंगा उसके बारे में, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टिंग सीन, जो आपका पहले की सीन में सीन है, ट्रैक्टर वाला सीन, विच इज अ वेरी लॉन्ग कट। वो पूरा सीन शूट कैसे हुआ था सर? एंड द कंटिन्यूटी हर एक टर्न के बाद, आई मीन इट्स जस्ट सो मैजिकल टू सी। वो जो जिसमें एक जगह गमछा मार रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर कूद जा रहा हूँ, ऐसे करके ना जो है वो भाई, वो क्या होता है कि ये जो डीओपी साहब हैं
और डायरेक्टर ये करते हैं स्कीमिंग कि एक शॉट में करेंगे, टाइटल चलता है ना उसके टाइम पे, That was a one shot. वन शॉट था वो। तो वो जो है वन शॉट की दुनिया में करते हैं कि एक बार इससे लेंगे, एक बार ऊपर से लेंगे, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो वो जो है दिन भर शूट हुआ, दिन भर ट्रैक्टर पे बैठे बैठे जो है, मतलब इतनी गर्मी में वो शूट होता है कि, पर क्या है कि एनर्जी इतनी करेक्ट रहती है और जिस तरीके से वो लोग मेहनत करते हैं तो मन नहीं करता कि हम लोग भी कम मेहनत करें, तो हम लोग भी लग जाते हैं। पर वो डिज़ाइन का टोटली जो है, वो जो कहते हैं ना कि क्रेडिट वो अमिताभ सर को मिलना चाहिए, उन्होंने वो जो है सोचा था। पहली बार तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगा, पर जब 7-8-10 बार हुआ तो सब जो है एकदम, मतलब कि वो ट्रैक्टर गर्म भी रहता है ना, बैठे ये अच्छा, वो सब क्या है कि एक एक एक्शन सब फिक्स हो गए होते गए, वो फिर करते करते मैच भी करना रहता है उसे दूसरे शॉट से, तो वो करने में बहुत टफ होता है, पर था वो मज़ेदार। सर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सीन कौन सा है अक्रॉस ऑल द सीजन्स? यार वही जब जब जो इमोशनल सीन होता है वही डिफ़िकल्ट होता है, उसको लिए बहुत, बट यू पुल्ड इट ऑफ सो नाइसली, इट नेवर लुक्ड। आई डोंट नो मैंने That कैसा you किया। जब भी होता है ना, मुझे बताया नहीं जाता अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, वो एडिट होने के बाद, जब शो देखने के बाद मैसेज आते हैं तब पता लगता है कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। जब तक वो हो रहा है, शूट हो रहा है, कोई नहीं बोलता अच्छा हुआ है बुरा हुआ। टफ बहुत होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका, वो अपने कहते नहीं कि उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए अपने थॉट प्रोसेस को एकाग्र रखना पड़ता है, वो थोड़ा सा वैसा रहता है, तो वो सबसे टफ। Because I really want to specifically highlight this one particular scene जहाँ पे आपको प्रधान जी का फ़ोन आता है and you are cooking for a son हाँ। and he's about to leave और आप कहते हो कि नहीं आज तो राहुल जा रहा है तो अभी तो नहीं आ पाएंगे, और when राहुल is unfortunately no more, उसी जगह पे एक लास्ट वाला सीन है जहाँ पे सिर्फ लास्ट सीन में सिर्फ एक ट्यूबलाइट है जहाँ पे आप खटिया पे बैठे हो एंड इट्स द सेम प्लेस, सिर्फ एक लाइटिंग का थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, जस्ट द सेम प्लेस वेयर सो मेनी इमोशंस यू हैव स्पेंट विद योर सन, हिज मेमोरी, देन लूजिंग हिम अप एंड देन फीलिंग दैट अभी ज़िंदगी में सच में कोई नहीं है, बहुत सारा अकेलापन है। जस्ट द ब्यूटी ऑफ दैट सीन इज के सिर्फ एक ऊपर से लाइट आती है, दो देयर इज पिच डार्कनेस अक्रॉस एवरी साइड एंड देन यू आर सिटिंग अलोन एंड देन फाइनली प्रधान जी आते हैं और आप उन्हें गले लगा के बोलते हो कि अब हम सच में अकेले हो गए। व्हाट वर यू थिंकिंग? थिंकिंग द सेंस, देखो इसका देखो डेथ तो हमने पहली बार अपने बेटे की दिखाई, बट एज अ कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की लाइफ में उसकी बीवी भी नहीं, फादर भी नहीं है ना, तो वो स्पेस बहुत ही आइडेंटिफाइड है उसकी लाइफ में कि वहाँ ये पहले भी हो चुका है और पहले भी वो आदमी बैठ चुका है, पहले भी ये दुनिया इतनी ही थी, है ना। तो वो जो स्पेस है वो बहुत ही, मतलब उसमें हमने ज़्यादा बातें तो बताई नहीं, उसमें आइडिया ये था कि हम उस स्पेस को जब देखें तो समझ में आया कि ये सच में ये आदमी का घर जो है, कभी यहाँ पे सब लोग थे, अब सच में कोई भी नहीं है। मतलब इस तरीके से उसको डिफ़ाइन किया गया उस घर को कि जब वो उसे लेके आते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज शायद प्रधान जी और प्रहलाद कर चुके होंगे पहले भी, ऐसा स्टोरी माइंड में थी मेरे जीवन में कि जब बीवी मरी होगी, जब बाप मरे होंगे, टेक्निकली तो वो उन्हीं के अंडर में ही रहता है ना, जो है प्रधान जी के। सो दैट वाज माय एंटायर फाइट वाज की टू मेक ऑडियंस अंडरस्टैंड कि ये स्पेस जो है ऑलरेडी प्री हो चुका है, अब ये लास्ट बार हो रहा है, क्योंकि ये स्पेस से आदमी यूज़ करता है। तो वो ध्यान में था जो पहली बार अगर आप देखें कि जब वो लगता है तो फिर लोगों को अच्छा लगता है, कि अच्छा इन द सेंस इमोशनल हो जाते हैं। You actually cried during that scene? यार करना पड़ेगा क्या। How many people were there when you were shooting specifically the house वाला last cut? Season 2. जब 2 में था तो सब थे, पर डायरेक्टर ने पूरे शूटिंग ऑडियंस, मतलब शूटिंग की जो क्रू थी उसको पिन ड्रॉप साइलेंस पे रखा हुआ था। Okay. कोई बात ही नहीं करता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं अलग रहता था, मैं सीधा आके टेक देता था, मैं पब्लिक से बात भी नहीं करता था। तो वो स्पेस को जब आप पहुंचते हैं वहाँ शूटिंग पे, तो वो भी ऐसा लगता था यहाँ सच में कुछ हुआ है, इतना साइलेंस रहता था वहाँ पे। Oh damn! So you actually had to prepare in your mind so many things. It's like that brother, because वो अगर हल्का सा भी नकली होता ना, वो पकड़ ले जाता है ऑडियंस बहुत। Especially हाँ, when emotions are such heavy. और आपके पास लाइंस भी नहीं ढेर सारी, हाँ, आपको because प्ले करना है। you are not saying, you are just saying this one line that मैं सच में अकेला हो गया। उससे पहले खाने की प्लेट रखी है, कोई खा नहीं रहा है, आप अकेले बैठे हैं। Yeah. So beautiful.
वन मोर थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट, जैसे आपको बियर पीने की आदत है, तो आप कई बार हंसकर कहते हैं कि आपने कभी गांव में पेड़ के नीचे ठंडी बियर पी है. So in season 2, Prahlad is shown so much inclined towards drinking and he really enjoys alcohol. But in season 3, he drinks, but nobody's stopping him. He's not even coming on forefront and saying that, yeah, let's drink. So that एक alcohol से दूर चले जाना. When Rahul was there, you were saying कि नहीं, अब तो राहुल आ गया तो आप drink नहीं कर सकते. But when he's gone, love and hate relation with alcohol, that is also shown so beautifully. हाँ, वो नॉर्मल लाइफ में होता है लोगों के, मतलब वो इतना ड्रास्टिकली नहीं होता है. अभी उसी बात की अगर कोई लंबी कहानी होती जहाँ ये कहते हैं कि नहीं, जब मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है मेरे पे, तो बहुत बोरिंग हो जाता है. एक छोटी सी बात को बड़ी आसानी से कह दिया कि बेटा आ गया अब तो नहीं हो पाएगा, और बेटा आ गया तो फिर से चालू हो गया. तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि ये बेसिक जहाँ से उठा के लाई गई हैं राइटर ने, वो ऐसा ही होता होगा. मुझे लगता है कि लोग जो है ना, लोग जैसे हम लोग, जब कुछ लोग होते हैं जिनको हमको पता भी नहीं होता कि ये पेन में पी रहे हैं कि हैप्पीनेस में पी रहे हैं, चल रहा है उनका. और कुछ चीज़ें रूल नहीं होती हैं कि कभी जैसे लोग नवरात्र में छोड़ते हैं, बच्चा आ गया डर के मारे नहीं पी रहे हैं, शायद वो झगड़ा ना हो बेटे से, पता ही ना चले कि बेटे को कि पी रहा है अभी तक कि नहीं पी रहा है. तो वैसा बहुत सारी चीज़ों को कम शब्दों में अगर आपको आ गया समझ में, समझ लीजिए काम हो गया चीज़ों का. वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल ऑफ हाउ अ मैन डील्स एंड टैकल्स विद प्लेथोरा ऑफ इमोशंस. जब इतनी सारी चीज़ें लाइफ में एक साथ हो रही है, तब एक इंसान या एक मर्द, मैन स्पेसिफिकली, किस तरह उस चीज़ को रिएक्ट करता है, किस तरह सहता है. एंड देन ही फाइनली ब्रेक्स डाउन एंड हग्स हिज लव्ड वन and then everybody is consoling you that हम हैं, सचिव जी है, पूरा गांव है. हाँ, वो है कहानी उसमें, क्योंकि वो प्रधान जी के हिसाब से ही नोज हाउ टू टैकल हिम. ये सब मुझे लगता है, क्योंकि रिश्ता दोनों का ऐसा है ना कि कभी दोस्त भी हैं, बाप बेटे भी हैं, चाचा भतीजा भी, नहीं तो वैसा भी है. तो ही नोज इट. सो वो एक ब्रेकअप मुझे हमेशा लगता था कि जब पहले हुआ होगा इस कैरेक्टर की लाइफ में, जब माँ गए होंगे, बाप गए होंगे, तो प्रधान जी होंगे, तो वो उनको पता है. तो वो एक बार में उस पूरी कहानी को सेट करके एक जगह पे लाके उन्होंने जब किया, तो वो मुझे पढ़ने में इतना इमोशनल हो गया था मैं कि मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो कर ही नहीं पाऊंगा मैं तो. Definitely. I have a next question. I'm sorry I'm asking this, but I think it will help so many people out there जो शायद अपनों के जाने के गम से अभी भी उबर नहीं पाए होंगे. You recently lost your father and cool. Yeah. And specifically in Indian household, बाप बेटे की ना कभी इतनी ज़्यादा बनती नहीं है. मतलब प्यार है पर दूर से प्यार है. वो ऐसा होता है कि एक जंगल में दो अल्फा एनर्जीज कभी रह नहीं सकती. वो है, Two lions cannot survive in one den. ऐसा मैंने सोचा, मैं पहले सोचता था, पर जब ये एज होने के बाद समझ में आता है, फिर मैंने वो जो है उसको वैसे नहीं सोचा. मैंने उसको फिर जो है दूसरे तरीके से सोचा कि क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली मेरे फादर जो थे, मेरे घर या आसपास 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 11 लोगों की डेथ हुई. Oh damn! 11 people were lost. सो मेरे पापा कोविड, तो पापा, फिर बड़े पापा, फिर मेरे कज़न मामा, फिर नहीं कहते हैं, और मैं हर एक के जो है डेथ में जाता था. मैं पहले क्या था, कोविड में लोग जाना बंद कर दिए थे लोगों के यहाँ उस टाइम पे. तो मुझे लगता था कि यार कोई आए, जब रिश्तेदार ही नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे. एक जगह मैं डेथ में गया जिनको मैं दूर से जानता था, तो मॉर्चरी में उनकी बॉडी रखी थी, तो वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग थे, चौथा नहीं था. फिर मैं घुस गया अंदर, मैं बॉडी के अंदर, उनको चलो चलते हैं, क्योंकि लोग किसी के यहाँ जा नहीं रहते. जो डेथ का जो डर होता है ना, वो ऐसा था कि लोग जाना बंद कर दिए थे लोगों ने. अब आप एक डेथ एक ऐसी चीज़ जहाँ सब लोग जाते हैं, है ना, लोग डर से जब नहीं जाता, मुझे लगा कि क्या दुनिया हो गई यार, ये लोग जा नहीं रहे. शादी में जहाँ डेथ में जाते हैं, मयम जाते हैं, पर उस दिन उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, और ये सच, ये मेरे साथ ही सबके साथ हो रहा था कि लोगों के यहाँ हो रही थी डेथ. तो वो फादर और वो सन जो है मेरे तो बहुत क्लोज थे फादर मेरे. हाँ, झगड़ा हुआ लाइफ में बहुत ढेर सारा. मार पड़ी? हाँ, बहुत मार. मैं तो बहुत अवार्ड विनिंग मार खाऊँ. मैंने जितनी मार खाई है दोनों से, मैं अपने पापा, मम्मी, भाई. भाई ने मतलब भाई मेरा जब मारता था तो पैसे भी देता था. मेरा भाई पिटने का मतलब होता अगले दिन 500-600 रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे लगता हो गया. नहीं, मतलब मैं कांड ही ऐसे करता था कि पिटाई हो. तो अभी लगता है एक एग्जांपल दे दो. कुछ भी भाई, मैं तो बहुत बदमाश आदमी था, तो मुझे
मतलब मैं घूमता ही रहता था, तो घर नहीं आने का मुझे वो था कि और इसी किसी भी टाइम चला आऊँ तो इसलिए पिटाई होती थी। मुझे लगता था कि ये गेस्ट हाउस है, यहाँ सीधे घुस जाना है, सो जाना है। उस चक्कर में बहुत पिटा हूँ मैं। लड़ाई झगड़े। I really want to highlight this one specific thing to audience. મારે તમને કહેવું છે કે આપણા બધાના પ્રિય જે પ્રહલાદ ચા છે એમણે सीजन 1 અને 2 માં એવું કીધેલું કે ભાई मुझे ज़्यादा लाइंस मत देना, कहीं अगर मुझे खड़ा रहने का मौका मिले तो मैं खड़ा रह जाऊंगा, पर मुझे कहीं लाइंस मत देना. But you are always a great actor, so then why? लाइंस का क्या था कि मुझे उस टाइम जब ये शो आया पहली बार करने के लिए, तो मैं अपना कुछ काम में था, जो मैं शो बनाता हूँ, मेरा काम भी प्रोडक्शन हाउस छोटा चलाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि बहुत से जो एक्टिंग दे रहे हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, क्योंकि सीरीज़ है और सीरीज़ के साथ आपका अटैचमेंट कई साल तक रहता है। सो आई डोंट नो कि मैं इतना बड़ा चीज़ निभा पाऊँगा कि नहीं निभा पाऊँगा, क्योंकि वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स था ये जब सुनने में आया, जब सुनाया गया था। और फिर जब तक ये बात मैंने बोली थी उनसे कि भाई देखो ज़्यादा लाइन में मत देना, जैसा काम चला हो जाए कर लूँगा, पर राइटर और डायरेक्टर उनकी वजह से मैं अच्छा एक्टर बना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दे कीप ऑन पुशिंग मी एंड गिविंग मी थिंग्स। और मैं बोलता क्या करा रहे हो भाव, मतलब सीजन 2 जब पढ़ा तो मैंने कहा ये कैसे कर पाऊँगा यार, तुम शो टर्न कर रहे हो मेरे नाम पे। वो कहते थे हाँ हो जाएगा। उनको ज़्यादा विश्वास है मेरे से, मुझे नहीं होता कभी भी। मैं तो कहता हूँ ये उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 3 में भी यही हुआ, वो हर बार कहते हैं डोंट वरी हो जाएगा। मुझे लगता है भाई तुम लोग मुझसे ज़्यादा ही सपना लेके बैठे हुए हो। No, I think they were absolutely right, because I remember I was watching the show with my friends and एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है जहाँ पे प्रधान जी आपका कान पकड़ते हैं और आप हंसते हो, एंड वी वर फीलिंग लाइक फाइनली प्रहलाद चाचा इज लाफिंग, गॉड डैम। यू हैड एनीथिंग इन योर माइंड, you had thought कि चलो कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा कि आपको लोग हंसते देखकर खुश हो जाएंगे कि चलो हंस रहा है प्रहलाद जी? नहीं, वो टफ होता है भाई, क्योंकि वो एक ऐसे मोमेंट पे था जहाँ पे जो आप जो कर रहे हैं ना, वो मोमेंट उन्होंने बताया था कि ऐसा होना चाहिए। ओके। कि जो है ये जब आप तो हंस रहे हैं पहली बार, तो आप ये होगा, हमें लग रहा है कि ऑडियंस कहेगी वाह ये इंसान मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होने वाला शायद। और फिर से उनसे बहस की, उन्होंने कहा करो ना करते हैं। फिर हमने थोड़ा सा उसको, उस दिन भी क्या था कि वो 2 ही टेक हुआ, 2 से 3 टेक, दैट्स इट, दैट मतलब डन हो गया है। मुझे लगा बताओ इतना प्रेशर लेके ये लोग बैठाते हैं, पर वो सोच के नहीं हुआ था कि यार कि मैंने सोचा ये था कि एक रिहर्सल हुआ, उसमें सेट हुआ प्लेग्राउंड कैसे होने वाला है, सेकंड किया, थर्ड किया, डायरेक्टर का मिल गया है। मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा हो सकता था, उसने कहा नहीं मेरे हिसाब से करेक्ट है। उनमें रॉन्ग बात क्या होती है, वो लोग अच्छा होने के बाद भी अच्छा नहीं बोलते चले जाते हैं वहाँ से। देने में सेट की नाइस टेक और ऐसा कुछ कभी नहीं बोला, कभी नहीं फॉर द 3 सीजन नेवर, नहीं कभी नहीं बोलता, नॉट इवन आफ्टर द मेन गर्दन ऐसे करता है दीपक मुझे दीपक सर, तो मैं बोलता रहता हूँ दीपक। मुझे दीपक सर का लगता होगा उनको है ना, वो कभी भी अच्छा बोलना चाहते हो कि उनको वो रोडीज वाला एपिसोड याद आ जाता होगा। मुझे लगता है कि मैंने किसी को बोला, मैंने कहा उन्होंने बोला कि मैंने कहा यार मुझे बोलता है नहीं अच्छा, कि मैंने बोला कि यार ऐसे से कर देता है गर्दन, तो कहने लगा अच्छा बोल दोगे तो मुझ दिन से ना ख़राब करोगे। मैंने कहा ओके ठीक है, फिर नहीं पूछूंगा उससे। नहीं दीपक सर वो रोडीज वाले मूड में ना है तब तक ही अच्छा है। दीपक सर कभी रोडीज मूड में रहते नहीं, वो दुनिया के उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ज़ोरदार है। हम लोग तो शूटिंग में जो है हंसते ही रहते हैं सब लोग, वो शूटिंग एक तरीके का पिकनिक हो गया है अभी आज की डेट में, क्योंकि बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका। आई एग्री टू दैट, क्योंकि जब मैं फैमिली के साथ देख रहा था तब एक सीन है जहाँ पे दीपक सर वो लाइट वाला बन के लाइट वाला बन के आते हैं, एंड ही आस्क्ड सचिव जी कि सचिव जी ये जो लाइट लगाई है मैंने यहाँ पे, उसकी मैं फ्रेमिंग कैसे करूँ, भग 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 करूँ, भग 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 वो भाई। and I remember telling it to my family कि देखो तुमको पता है ये इस पूरे चीज का करता रहता है, रंगमंच के करता रहता है, and people were like oh this guy। वही में मुझे उस शो का बेस्ट पार्ट क्या है कि हर एक एज के फैक्टर के साथ वो अटैच्ड है। जिन लोगों ने उसको देखा है शो को, कोई ना कुछ एज के आदमी अगर पकड़ लीजिए कुछ ना कुछ अच्छा लगा हुआ है। क्लीन कॉमेडी, इनोसेंट कॉमेडी, ब्लेसिंग है उस शो की कि जो है 1 से भला 2 होता है, 2 से भला तीसरा हो गया। मतलब हम लोग हर एक सीज़न में अपने आप में अच्छा कर रहे हैं, अपने आप में सुधार कर रहे हैं और शो को अच्छा बना रहे हैं। ये बस यही फाइट रहे। सर हमने इतनी सारी कैमरा के पीछे रहने वाले लोगों की बात की, तो लेट्स टॉक अबाउट TVF नाउ। आई थिंक वी नाउ इट्स हाई टाइम।
सर क्या है एक ऐसी चीज़ जो टीवीएफ हमेशा राइट करती है, हमेशा, लाइक एवरीथिंग? आई थिंक राइटिंग का जो उनका स्कूल है, जिस मेथड को उन्होंने अपना रखा है, वो काम कर रही है। वो मुझे लगता है कि वो नहीं कहते हैं कि उनका राइटिंग पे वो क्रैक कर देते हैं। आपने देखा होगा उनके शो ऐसा 100 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन नहीं होती है, नो नेवर। पर जितना भी होता है उसको राइटिंग से एडजस्ट करके उसको राइटिंग के लिए बहुत काम, ये मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं बहुत। उससे मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ तीसरा सीज़न कर चुका हूँ। हम लोगों ने एक जो है बीच में एक AFP भी किया था प्लैटिना बजाज का, वो भी हिट हो गया, अवार्ड मिला है उसे, बाइक वाला। वो बेसिक को ही क्रैक करके बैठे हैं, तो मुझे लगता है वो उनकी बहुत बड़ी वो है। एंड दे आर वो एक ह्यूमन इमोशन है, हिंदुस्तान का उन्होंने पकड़ रखा है, चलता है। व्हाट आर योर फेवरेट टीवीएफ पिक्स एक्सेप्ट पंचायत? यू कैन नॉट से पंचायत। सीरीज हाँ, फेवरेट। मेरी फेवरेट रूममेट्स है, परमानेंट रूममेट्स, ओके। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री ठीक है, अच्छा है, पर मुझसे अच्छा मुझे पिक्चर्स लगता है। पिक्चर्स है ना, नवीन। हाँ वो मतलब वो गेम था जब आया था ना, और ये है मेरी फैमिली पहले जब आया था, ब्यूटीफुल। तो वही कह रहा हूँ। कोटा फैक्ट्री अच्छा है, मतलब मुझे मैंने, पर जब मैं टीवी में जो नहीं कहते हैं रूममेट्स, उन्होंने तोड़ दिया था। रूममेट्स मैंने बहुत परमानेंट रूममेट्स मैंने क्या देखा है, शो इमोशनली देखा है बैठ के, नहीं कहते हैं। आपको कभी ये मंजू देवी और सचिव जी के डायलॉग से कभी ऐसा लगता है कि यार ये वाला डायलॉग मुझे बोलना चाहिए था, या ये काश मुझे मिलता? अच्छा काम है, सही हूँ, उन लोग के ऊपर बहुत काम रहता है, परेशान। हाँ, हाउ इज इट वर्किंग विद चंदन रॉय? और ऑलवेज गुड, इज माय भाई है वो छोटा, वो बहुत, वो पूरे 5 लोग ही बहुत मज़ेदार हैं। वो जो हैं पंचायत में, आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं। उनके साथ रोज़ कुछ ना कुछ जो है मज़ा आता है। एक कॉमेडी चल रही होती है आपस में, क्रू में। और रघु भाई तो अपने आप में यार एक स्कूल की तरह है। मैं किस्मत है मेरी कि जिस आदमी को हम लोगों ने टीवी पे देखा है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इससे बड़ा चीज़। म्यूजिक इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अनुराग साकिया, वेरी ब्यूटीफुल गेम है वो। बेपरवाह बोलो, एस्पिरेंट्स का बोलो, या फिर फॉर पंचायत आल्सो, टाइटल ट्रैक आल्सो। चला देखो, वही तो कह रहे हैं ना कि वो टीवी जिनको जिनके साथ कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं और वो होती जा रही हैं अच्छी अच्छी, क्योंकि आपके पास लोग अच्छे हैं। बहुत टफ होता है इतने करेक्ट लोगों को एक जगह बैठा के काम कराना, जिनका 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 थॉट प्रोसेस ही है कि हम अच्छा करेंगे। सभी करते हैं ऐसा नहीं, इनका यहाँ वाले में लगता है कि सब लग जाते हैं। तो किसी में कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, सब अपना काम करने आए हैं, काम करके जाएंगे और अच्छा करके जाएंगे। आई थिंक सेट शुड ऑलवेज बी लाइक अ एक्टिंग स्कूल। या ऑलवेज इट शुड बी लाइक दिस। ऐसा प्रोसेस को वही कहते हैं ना कि हम जिस शो में हैं, जिसकी वजह से हम आप यहाँ बैठे हुए, हम कहते हैं कॉमेडी या ड्रामा। उसका एक थिन लाइन होता है इधर से उधर जाने का, वो टूटता है तो शो ही नहीं अच्छा जाएगा। वही जोक आपको नहीं पसंद आएगा, बिना सटायर के नहीं अच्छा नहीं होगा, देख बिल्कुल नहीं लगेगा। यू सिट इन राइटर्स रूम? नहीं, हम लोग को उसके बाद बुलाया जाता है। ओके। जब एपिसोड हो जाता है फिर हम लोग के पास आता है एपिसोड, फिर हम मीटिंग करना शुरू करते हैं। एंड इम्प्रोवाइजेशन सब अलग, जितना करेक्ट होता है उसके लिए सब तैयार रहते हैं। पूरा टाइम लगता है इसको करने में, टाइम देते हैं हम लोग। अभी ये सीजन 3 में किया था आपने? हाँ, हर बार है, रूल है ये, आप भाग नहीं सकते उससे। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं, आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बताइए क्या है, ऐसा नहीं कि आप सीधे सेट पे स्क्रिप्ट पढ़ के चले जाएंगे, नहीं, यहाँ बैठिए, बताइए क्या है। यही चीज़ होती है जो शो को अच्छा बनाती है। I think your screen presence also when you are not saying anything, let's say season 3 opening में जब वो नया सचिव आता है and you are just eating your meal, you are not saying anything, and that guy and his looks, audience को पता चल जाता है कि ये जैसे खाना पूरा करेंगे, बांस की लकड़ी उठने वाली है और इनकी लगने वाली है। How do you bring that expression? How do you prepare? क्या चलता है दिमाग में? Especially when you have no dialogues. यार वही तो, वो उसके लिए ढेर सा प्लेसमेंट सेट देखना, काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे मैं समझा नहीं पाऊँगा कि अगर मैं सीन को देख रहा हूँ ओवरऑल और कुछ नहीं कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वही करेक्ट है, क्योंकि हमको अंदाज़ा होता है कि सीन कहाँ लैंड करने वाला है, किस तरफ जाएगी दुनिया, है ना। पढ़ने समझ में आ जाता है, तो वो पढ़ने समझ में आ जाता है तो उसको हिसाब से प्लेस कर लेते हैं। तैयारी तो रहती है, ये पढ़ना, लिखना, समझना, उसके बाद में रिहर्सल करना, उसके बाद में जगह देखना,
कैमरामैन से पूछना, डायरेक्टर से पूछना कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो वो सब बाहर टीम वर्क है। वो मेरा ही नहीं, सबका है, सबका हाथ है इसमें। मैं खड़ा होकर बैठ के मूवी बना सकता था, पर उस तरीके से शूट किया गया है, उसको पता है कि वो क्या करने वाला है। Do you know about this hashtag Prahlad Chacha deserves a hug? Do you know about this? हाँ, ये बहुत दिन बाद पता लगा वो आया था। हाँ, मुझे तो कुछ 1-2 महीने बाद कोई मिला रोड पे, फोटो खिंचा के I'll also do it today. अरे प्लीज क्यों नहीं। आप कभी IMDb पे सर्च करते हो खुद को, मतलब ऐसा कि चलो देखते हैं क्या है? How do you- like, how IMDb do पे you- आया था अभी बीच में, IMDb नहीं भेजा था, कुछ मेरा 15 नंबर था पे था कुछ, अच्छा, IMDb नहीं, तभी मुझे पता लगा। गूगल करते हो खुद को? हाँ, एक बार 2-3-4 बार करता हूँ मैं तो महीने में 3-4 बार। मतलब I want to know this. Of course it's a very vague question. Normal audience कभी खुद को गूगल नहीं करती. हाँ, Only people who हाँ. make it in life have this authority. So you do it every day. How does it feel just to search your name and you see so many things about you? You can't control it. महीने You can में just करता see. हूँ, महीने में खाली कभी हो जाता है। जैसे अभी किया था, कभी एक्चुअली मैसेज आया कि कोई फैजल मलिक लिखता है, FAIZAL, तो काफ़ी दिन से मैं बोलता भाई एस नाम है मेरा, फैसल मलिक है, अच्छा. तो उसके चक्कर में कर लेता हूँ। तो क्योंकि 3-4 इन्फॉर्मेशन Z से चल रही है। विकिपीडिया पे करेक्ट है. विकीपीडिया पे करेक्ट होगा वो नहीं देखा है, अच्छा. अभी 1-1.5 महीना वो नहीं देखा है मैंने। विकीपीडिया वाले से फ़ोन आया, मतलब वो आया था, एक दोस्त ने देखा था। वरना मेरे दोस्त लोग बहुत जोक वाला जो है ना, मीम में भेजते रहते हैं मेरा, वही चल रहा होता है। जैसे अभी चल रहा है उसका, अब अभी दिखाऊंगा आपको, वो जो फाइट नहीं हुई है पार्लियामेंट में, हाँ हाँ, जया उस बच्चन. जया बच्चन वाला, उसमें समझ लीजिए वो बहुत हिट हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके लोग हैं भेज रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जो है यहाँ वहाँ से हर जगह से भेज रहे हैं। मैंने कहा तो वो ऐसा ही होता है यार, दूसरे के थ्रू पता लगता है। ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद? वो ऐसा नहीं मेरा लाइफ में। किसी के साथ भी? हाँ यार, डायरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं। ड्रीम डायरेक्टर क्या होता है? या नाम मिला तो खुद का? ना, मैं ये तो नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ ड्रीम डायरेक्शन नहीं, जो आज के लोग में क्या ड्रीम है, अच्छी कहानी मिल जाए, वो ड्रीम स्क्रिप्ट कहना चाहिए जो करेक्ट हो। Recommend anything which is really nice in terms of content. Anything. हिंदी और इंग्लिश? Anything. कुछ भी. बस 5. हाँ हाँ. मैंने अभी सबसे बहुत अच्छा सा शो देखा, बीफ, नेटफ्लिक्स पे। मैंने आई हैव अ हैबिट ऑफ वाचिंग सीरीज एवरी डे फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। Okay. मेरे पास You 10 make टीवी है। notes? यस, 10 टीवी है You मेरे make पास। notes? हाँ, मेरे पास, मैं पहले शो बनाता, मेरे पास बहुत है। बोर्ड वॉक एम्पायर करके एक शो था बहुत पहले। इट्स बेसिकली स्कूल ऑफ राइटिंग सीरीज Okay. और राइटिंग क्राइम। Okay. वायर, और अभी रिसेंटली जिसका, जो मेरा सबसे फ़ैन हूँ जिस आदमी का, उसका नाम है स्टेफानोस सिनेमा, जिन्होंने गुमोरा बनाई है। गुमोरा देखा है आपने? नहीं, मैंने देख तक- लीजिए। Okay. जिसने अगर गुमोरा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है। Second. गुमोरा आप देख लीजिए, वो लायंस गेट पे है। मुझसे कहिएगा तो मैं डाउनलोड करके कई साल से देख रहा हूँ। वो दुनिया का इकलौता ऐसा शो है जिसके लिए ऑफिस बंद कराया गया था, पता है? Oh. ऑफिस बंद करा के चेंज कराया गया है, ऐसा हुआ उसके लिए। Cult classic. ये क्लासिक है बॉस, मतलब उसका, मतलब क्राइम लिखने का जो कहते हैं ना, वो जो डायरेक्टर उसने बनाई है शिकारियो 2000, और अभी अडाजियो बनाई थी फिल्म। मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको। अब जब आप वो सीरीज देखेंगे तो आपको पता लगेगा हिंदुस्तान में कितने लोगों ने क्राइम में क्या क्या कॉपी किया है। In terms of movie जी जी making. जी जी जी, आपने अगर वो देखा तो आपको लगेगा अच्छा वो लोग पहले कर चुके हैं। Okay. और फिर आपको बेसिक शो देख के पता लगा यार तो बचपन में राम बलराम पिक्चर आई थी, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। वैसा भी हो सकता है, बट वो फिल्म बहुत अच्छी है। और मैंने अभी एक फिल्म चमकीला देखने के बाद मुझे अमर ऐसा सिंह लगा, जी जी, देखने के बाद मुझे कई साल बाद ऐसा लगा कि हम लोग अभी ज़िंदा हैं पिक्चर बनाने में। मतलब कई साल बाद ऐसी बेहतरीन फिल्म देखी मैंने। And fifth, last one. लास्ट वन इज़ गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ तो आप खुद ही थे उसमें, तो आप खुद ही थे. हाँ, मैं खुद ही थे, पर उससे ज़्यादा वो फिल्म ज़ोरदार है। मुझे अनुराग सर की सबसे अच्छी फिल्म तो मुझे गुलाल लगती है। आप वो ऐसे मूंछ क्यों नहीं रखते हो? कैसी? वो पुलिस इंस्पेक्टर वाली. भाई पुलिस का रोल ही इतना मिल रहा है मुझे, अभी कोई वर्दी पहना घर पे बैठाल देगा। रोज मैं तैयारी करके 2-2 घंटा यही करूंगा। मानव कौल के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत Because आदमी। CA topper is also like male escort, a very new thing. I mean, मानव बहुत खूबसूरत
एक्टर हैं पता है, वो शो ही बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बनाया है। वो पूरी सीरीज में जो अगर आप एक्टर छोड़ दीजिए, डायरेक्टर से लेकर जो एडी भी टीम है ना, मैंने इससे अच्छी टीम सालों साल नहीं देखी है। ओके बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो। अमृत अच्छा है, पुनीत भाई अच्छे हैं, और इनके जो एडी आए थे, अब समझ लीजिए कि जितना एक्टर प्रिपेयर था उतना ज़्यादा वो टीम प्रिपेयर थी शूट करने में। ऐसा लगता है ओन करते हैं लोग शो, होलिस्टिक शूटिंग। मतलब शूट करने के टाइम वो याद है उन सबको क्या होने वाला है। मतलब कोई ऐसा नहीं आते बच्चे, कुछ थर्ड फोर्थ एडी तक वो इतना तैयार थे शो। चलिए सर, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। हाँ ओके। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन जी। है। 1 वर्ड फॉर फॉलोइंग पीपल, ठीक है? आई नो आपने बहुत बार किया होगा, बट यू हैव टू डू इट फॉर अस आल्सो। हाँ। ठीक है, सचिव जी। एज व्हाट? 1 वर्ड फॉर हिम। 1 वर्ड फॉर हिम, सचिव जी। सचिव एज कैरेक्टर और जीतू एज अ एज पर्सन? कैरेक्टर। वेरी नाइस। प्रधान जी। लव। मंजू देवी। माता रानी। विकास। डार्लिंग। एंड बन राकस। बन रागस मोस्ट, मुझे लंबा कहना उनके बारे में, वर्ड नहीं कहता, मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट। आई थिंक बिकॉज द वे ही वाज पोर्ट्रेड, हाँ। उसका और एमएलए का, यू नो, सबको सच में गुस्सा आ रहा था उनको देख के। एंड आई थिंक दैट्स द पिनेकल वेयर अ इसे एक्टर कहते हैं एक्टर, इसे कहते हैं एक्टिंग करना, कि आपको लोग जो है ना गुस्सा करके देखने लगा। और आप मिलिए उस आदमी से, दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल जैसा आदमी हो। अगर आप कभी उनको बैठेंगे मिलेंगे, वो आदमी खूबसूरत है सच में। मुझे वो अलहुआ का मीनिंग जानना है। अलहुआ मीनिंग, अलवा को कहते हैं कि जैसे हम लोग भी जिस दिन शूटिंग कर रहे थे, जैसे ही पहली बार अलवा बोला उसने, पूरे शूटिंग के लोग हंसने लगे। तो शूटिंग बंद कर दी, कि बोला कि भाई हंसो नहीं, तुम लोगों को सीरियस रहना है। अलवा मतलब जैसे हम कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट है ना, भाड़ में जाओ टाइप, वो है अलवा। उसने तो उठ के किया था अलवा अलवा। दैट इज आउटस्टैंडिंग, वो बहुत अच्छा है। इफ यू हैड टू समराइज योर एक्सपीरियंस ऑफ फॉर ऑल 3 सीजन्स, हाँ। व्हाट वुड इट बी? My experience is, I think the journey is still on and I'm on the correct path. ओके, Believe that. I believe that I'm on the correct path. That's where they're taking us, all of us, because the way they are writing, the way we are developing the show, that they sincerely now they're holding hands with the audience and telling them, let's go, let's see what things can happen. It's like when a long time back when we were watching Breaking Bad, no, after season 3 we are thinking now Walter White can do anything and we are with him. That's what the deal. I think that's what you have to write the show. एक बार आपको लेके अभी आसमान से भी लड़ जाएगा ना, देखा जाएगा, इतना आप इन्वॉल्व हो जाते हैं इस शो में। डेफिनेटली। आई थिंक दैट्स व्हाट द थिंग्स। चलिए सर, वी आर कमिंग एट द एंड एंड एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने पंचायत देखने के बाद थोड़ा बहुत मैं भी लिख लेता हूँ। सो आई रोट फ्यू लाइन्स एंड आई थिंक आई विल बी वेरी सेल्फिश एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल से इट इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट इट एनीवेयर, ओके? एंड दिस इज फॉर यू, द सीजन, एंड स्पेशली फॉर ऑल द men who go through so many things, trauma, and are not aware how to express them. The line says कि देखा है कभी एक अकेले मकान में अकेला इंसान कैसा होता है, करती इंतज़ार दुनिया जब गले से लगाने का, तब घुटन की सांस लेना कैसा होता है, खोखला कर देती है बिना तस्वीरों की दीवार, खोखला कर देती बिना तस्वीरों की दीवार, ना चूल्हा जलाने की वजह, ना दरवाज़ा खोलकर होता किसी का इंतज़ार, दस्तक देने वाला जब दहलीज पर कोई नहीं होता, आईने पे दिखता खुद का चेहरा भी जब अपना नहीं होता, खुद से चिपकर खुद के साथ जीना कैसा होता है, देखा है कभी एक अकेले मकान में एक अकेला इंसान कैसा होता है, टूटी सीलन खराब नल का ना कोई दरकार, टूटी सीलन खराब नल का ना कोई दरकार, बीत गई मुझ पे अब उसे क्यों दोहराऊं, वो तो बन चुकी जैसे कल का अखबार, माला में जो सांझे थे मोती पत्थर बनकर टूट गए, एक एक कर गिना था सबको कंकर बनकर छूट गए, आंसू थे सिर्फ अपने मेरे क्या करूं वो भी अब सूख गए, खुद से चिपकर खुद के साथ जीना कैसा होता है, देखा है कभी एक अकेले मकान में अकेला इंसान कैसा होता है। अरे बहुत अच्छे, तुम तो यार अच्छा लिख रहे हो। थैंक यू सर। दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड. For more such interesting content, keep reading and keep watching gujaratimidday.com. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.